हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक एट द रेट 18 ओनली। क्या ये रेडी हो रहा है? क्या बड़ा धमाका होने वाला है? रिस्क कितना है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे, लेकिन जब भी बात आती है पेनी स्टॉक्स की तो हमको याद आते हैं वो स्टॉक्स ट्राइडेंट, एचएफसीएल, ऊर्जा ग्लोबल और उसके साथ साथ ओरिएंट ग्रीन पावर। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हमने रेगुलर बेसिस पे ट्रैक किया और जिन्होंने पेनी स्टॉक होते हुए इतना गुना का रिटर्न दिया कि आप खुद ही देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिटेल में समझते हैं आज की डेट में पेनी स्टॉक एट द रेट 18 ओनली को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, ये स्टॉक एक्रिलिक फाइबर यार्न, लेकिन अगर आप देखो ये कौन से सेगमेंट से आता है तो आप समझ जरूर के होंगे। ये फाइबर यार्न से रिलेटेड, यानी कि टेक्सटाइल की एक्टिविटी जिसकी है 250 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही खतरनाक और डेंजरस स्टॉक है। क्यों? क्योंकि गिरवी रखे हुए शेयर्स बहुत है। देखिए मैं क्लियर कट आपको अपफ्रंट चीजें बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटल्स की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल की वजह से हमारी रडार में आया। एक्रिलिक की जब बात आती है, आप इसके प्रोडक्ट को देखिए। ये एक जो फोटो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, इससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके की ये फाइबर की बात कर रहा है। और यहाँ पे कुछ यूनिकनेस के साथ क्विक ड्राइंग टाइम की बात हो रही है, यानी कि यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फाइबर। साथ के साथ एब्रेशन और पाइलिंग के ऊपर भी यहाँ पे हाई कवरिंग फैक्टर, यूनिफॉर्म डाई पिकअप, बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टीज इसकी हैं भाई, टेक्सटाइल सेगमेंट से है। और वो लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं उनको जरूर इस एक्रिलिक्स के बारे में ज्यादा डिटेल जरूर पता होगी। साथ के साथ ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी इसका काम है। तो आप कहोगे यार वाह, ग्रीन एनर्जी के का भी काम है। और ग्रीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आवर ग्रीन एनर्जी अप्रोच इज अलाइंड विद द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पॉलिसीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट। ये देखिए, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन भी ये रडार में क्यों आया? जब देख रहे थे हम टेक्सटाइल सेगमेंट के स्टॉक्स, अभी आप लास्ट वीडियो आपके लिए क्रिएट किया और बहुत मैं कहूंगा नवंबर से हम रेगुलर बेसिस पे टेक्सटाइल के ऊपर फोकस करे हुए हैं, क्योंकि वहां पे एक सिचुएशन जो मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिली थी वो आज से नहीं, वो अक्टूबर नवंबर की सीरीज से स्टार्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे करके रैलीज भी स्टार्ट हो चुकी थी। किसमें? टेक्सटाइल सेगमेंट में। अब तो बाकी बचे हुए प्लेयर जो हैं वो रैलीज आपको दिखा रहे हैं। तो इंडियन एक्रिलिक क्यों रडार में आया, चलिए मंथली टाइम फ्रेम से समझने की कोशिश करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम, अगर पिछली बार आप देखोगे जो कंसोलिडेशन हुआ था, सीधे 6 से इसको 24 पे लेके गया था, जो कि आपको गया 4 गुना पैसा कर दिया। लेकिन 2018, अक्सर आपको याद होगा 2018 जब आती है बात स्मॉल कैप और मिड कैप में बिग ड्रॉडाउन की, तो नाम याद आता है 2018 वाले साल का। वहां पे हालत खराब हो गई थी। लेकिन अगर आप देखो क्लियर कट रिजेक्शन, ये 2018 नहीं, कुछ स्टॉक्स ने पहले ही ऐसी सिचुएशन आपको दिखा दी थी और लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रही। अब वापसी जब होती है तो आपको पता ही है कि भैया जो एग्जिस्टिंग एक डाउन साइड का ट्रेंड सेटअप हुआ है उसका रिमूवल इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए प्राइस अभी रिसेंटली जंप किया और वहीं गया 24 के लेवल पे। करेक्शन आई क्योंकि प्राइस में इतनी बड़ी रैली थी कि वापस देखिए, जब भी प्राइस में इस तरीके का बहुत बड़ा मूवमेंट होता है तो एक नेचुरल, मैं कहूंगा लॉ ऑफ फिजिक्स, देखिए जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो उसको बैलेंस करने के लिए चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और जब वो चीजें बैलेंस होती रहती हैं फिर चीजें सस्टेन होती रहती है। अब आप देखो कि कैसे ये इतनी बड़ी रैली के बाद वापस बैलेंस बनाने के लिए बॉटम साइड पे है, और वापस ये करेक्शन अब आपको देख रहा होगा कि हाँ अब ये बैलेंस बनेगा तो आगे की जर्नी में एक सस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए जरा, लो पॉइंट, हायर लो, हायर लो, हायर लो, और वॉल्यूम पिकअप स्टार्ट हो चुका है। तो यही कारण है ये स्टॉक आपके सामने आज हम लेके आ रहे हैं, इंडियन एक्रिलिक।
आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे ये कंसोलिडेशन यहाँ पे करेक्शन जो है रिजॉल्व हुआ और सीधे 12 से 24 तक का सफर 2 से 3 महीने के अंदर पैसा डबल। लेकिन रिस्क को समझना, छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप देखते हो, ये छोटे स्टॉक्स को मैं कहूंगा मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स पे जब आपकी नजर होती है तो हमेशा याद रखें द रिस्क। यहां पे रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में जब लगते हैं अपर सर्किट तो आपको लगता है स्टॉक जो है हाथ नहीं आ रहा, लेकिन जब लगते हैं लोअर सर्किट तो आप क्लियर कट देखोगे कि भैया ना तो प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं ना तो लॉस बुक कर रहे हैं, और ये लॉस बढ़ता ही जा रहा है। ये बिल्कुल सच्चाई है जो आपके सामने हम क्लियर कट रखते हैं। अच्छी चीज 200 SMA की लाइन को कभी ना भूलिए, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को बहुत सारे लोग लक्ष्मण रेखा के रूप में देखते हैं और इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये लाइन कोई मामूली लाइन नहीं है। ये 200 SMA की लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इसको लक्ष्मण रेखा वाली जो है उपाधि दी जाती है। अब आप देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल प्राइस नीचे आया, एक लोअर हाई के साथ साथ लोअर लो भी यहां पे बनाया, और उसके बाद अभी क्यों ये स्टॉक आपके सामने आया, बिकॉज इसने वापस हमें एक हायर हाई के साथ अब कंसोलिडेशन बनाते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये फिर आपके सामने आया। इंडियन एक्रेलिक वही 200 SMA जिसको हम रेजिस्टेंस का काम कहते थे, वो फिर बाद में सपोर्ट का काम करने लग जाता है जब प्राइस इससे ऊपर चले जाता है। ध्यान रखना है इस चीज को कि 200 SMA बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। देखिए जब प्राइस इससे ऊपर होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है, प्राइस इससे नीचे होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, फिलहाल जो ये कंसोलिडेशन चल रही है इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, बट वीकली पे ये कंसोलिडेशन जो चल रही है वो सुपर मोमेंटम एरिया पे चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, ये सुपर मोमेंटम एरिया की कंसोलिडेशन क्या इस स्टॉक में एक बड़ी रैली का संकेत है। तो चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम यानी कि वीकली से छोटे पे चलेंगे, जो कि हमारा टाइम फ्रेम है डेली का। अब डेली पे फिलहाल इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक बॉक्स को। देखिए जब भी हम आपके सामने कोई भी स्टॉक लेके आते हैं तो पूरी प्रोसेस के हिसाब से उसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए ये कंसोलिडेशन चल रही है तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा इंतजार, ये एरिया जब हो जाए पार तो आपके लिए मौका हो जाएगा तैयार। तो कहा 3 राइमिंग वर्ड हमारे निकल गए, पार, इंतजार और तैयार। जब जरा देखिए अगर यहाँ पे ये करेक्शन अगर थोड़ा डीप भी हो जाती है और 200 SMA तक आ जाती है तो कोई मैं कहूँगा ऐसा अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्राइस मूवमेंट हुआ था। 13 से लेके सीधे 20 से 21 की रेंज में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये अराउंड 40-50% का मूव था। तो अगर ये कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन अभी चल रही है तो वो करेक्शन का रूप लेके थोड़ा नीचे भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन इसी तरीके से रहेंगी, बट इंतजार रहेगा ये सारी चीजों का। ये जो तूफान जो आएगा, आ रखा है अभी, इसके बाद जो करेक्शन चल रही है इसका वापस जो है नॉर्मलाइज होने का, यानी कि रिजॉल्व होने का। तो अभी फिलहाल हम वापस धीरे धीरे करेक्शन होते होते सुपर मोमेंटम एरिया पे बेस बना रहे हैं 60 के अराउंड। सो लेट द थिंग सेटल, और इसका वापस रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर रेजोल्यूशन यहाँ पे होता है तो फिर ये स्टॉक, क्योंकि अभी जो है सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट चल रहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी क्या चल रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट। तो इसमें चाहे अच्छा शेयर हो लेकिन जो इस तरीके की पॉजिटिव शेयर्स हो तो उनमें भी बड़ी रैली देखने को मिलती है। और हमारी नजरों में ये स्टॉक क्यों आया, पहली बात भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है, मूवमेंट कहां चल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दूसरा वीकली के हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, डेली के हिसाब से सुपर मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। तो सारी चीजें हमारी जो प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, और जैसे ये रिजॉल्व होगा तो हमारा जो रिस्क है वो मात्र 1 या 1.5 रुपए पर शेयर का रिस्क यहाँ पे बनेगा, जो कि परसेंटेज वाइज तो ज्यादा होगा, बट पोजीशन साइज हमेशा याद रखें, पोजीशन साइज रिस्क के हिसाब से ही
होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या लगेगा, डर। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।